श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैट्रिक्स का लेक्चर मेरा समाप्त हो गया है। आज एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 आप लोग बुक निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 3.1 इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, 5, 19 -7 35 -2 5/2 दिख रहा है ना सब साफ। 12 √3 1 -5 और 17। ठीक है, 2, 5, 19 -7 इतना हो गया। आव्यूह की कोटि पूछ रहा पहला पॉइंट। देखिए क्वेश्चन एकदम आसान है। आव्यूह की कोटि आपको बताया है कि आव्यूह की कोटि क्या होती है, माने आर्डर क्या होता है। कैसे आर्डर लिखते हैं तो पहले पंक्ति लिखते हैं। गिनिए कितनी पंक्ति है, 1, 2 और 3। कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4। आंसर हो गया। क्या हो गया ये आंसर? 3 पंक्ति है, 1, 2, 3 और ये 4 स्तंभ है, 4 हो गया। चलिए अब कह रहा है सेकेंड पॉइंट में अवयवों की संख्या। तो इसी का गुणा कर देंगे तो अवयवों की संख्या मालूम हो जाएगी। ठीक है, गिन भी लेना है, गिन ले बगैर हो जाएगा। चलिए थर्ड पॉइंट अवयव देखिए क्या क्या पूछा है। A13 पूछा है। उसके बाद A21 A33 A24 A2 हाँ। और चलिए कैसे निकालेंगे। A13 ये पंक्ति होता है या स्तंभ होता है। पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 19। कैसे पकड़ना देखिए, 1 माने कि पहली पंक्ति और 3 माने कि अवयव तीसरा। चलिए दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव क्या है, A33 तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव -5। अरे समझे। चलिए अब A24 मतलब कि दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव कौन है, 12। दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 5/2। दूसरी पंक्ति है तीसरा अवयव ये हो गया 5/2। आंसर हो गया। समझ में कठिन नहीं लग रहा है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये समझाने के लिए आप लोगों को लिखा गया था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, अवयवों की संख्या। तो इनकी संभव कोटियां क्या हैं। इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होगी। चलिए अब ध्यान दीजिए, 24 का गुणनखंड कितने प्रकार से हो सकता है। 24 का गुणनखंड कितने प्रकार, हाँ
अब 1 गुणे 24 हो जाएगा, चाहे 24 गुणे 1 हो जाएगा, 12 गुणे 2 हो जाएगा, और 2 गुणे 12 हो जाएगा, 3 गुणे 8, 8 गुणे 3, 4 गुणे 6, और 6 गुणे 4, और 6 गुणे फिर 4 हो जाएगा, अब क्या? 8 गुणे 3 तो अभी हो गया। हाँ मिला लीजिए, आंसर मिलाइए, आंसर मिलाइए, आंसर मिलाइए, आंसर मिलाइए। अब तो हमको नहीं दिख रहा है कि कौन होगा, आ रहा है आंसर। कैसे हम पकड़ेंगे? अवयवों की संख्या 24 है, तो पूछ रहा है कि संभव कोटियां, तो क्या करेंगे हम? उसका फैक्टर कर देंगे, जितने प्रकार का फैक्टर होगा उतनी संभव कोटियां होंगी। कैसे पता चला? तो 1 गुणे 24 24 होगा, 24 गुणे 1 24 होगा, 8 12 दूनी 24 वो भी 24 होगा, 2 गुणे 12 24 होगा, और 3 8 24 ये भी 24 होगा, 8 3 का 24 ये भी 24 होगा, 4 6 का 24। हाँ तब तक हम करते रहेंगे। अब 13 का लीजिए, 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1। अब इसका दूसरा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि तो खुद है अभाज्य है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, आप करके लाएंगे, सेम क्वेश्चन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 करे 2x2 ऑर्डर का आप व्यू कैपिटल ए इक्वल टू AIJ, कैपिटल ए इक्वल टू AIJ की रचना कीजिए। 2x2 ऑर्डर का ए कैपिटल ए इक्वल टू AIJ की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपन 2। अब सुनिए क्या करना है आपको, 2x2 ऑर्डर का निकालना है। तब कैसे लेते हैं? देखिए पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, A1 1 मैंने I के स्थान पर 1 है, J के स्थान पर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपन 2। 1 प्लस 1 कितना होगा? 2, 2 का स्क्वायर 4 अपन 2 2। इसका क्या लिखेंगे? A1। हाँ अब 1 प्लस, हाँ 9/2 हाँ। अब यह बात ध्यान देना है, A1 3 यहाँ नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि 2x2 ऑर्डर का है। हाँ अब 2 1 हो जाएगा। हाँ 8 2 1 मतलब क्या होगा? अब I के यहाँ पर 2 हो गया, और J के यहाँ पर 1, तो 2 प्लस 1 2 मतलब 9/2। 8 2 2 तो 2 प्लस 2 दो दूनी का 4 चौका। अब A इक्वल टू कैसे लिखेंगे? तो देखिए सिस्टम, हाँ 2 9/2, अभी 10 आइए, 9/2 आंसर हो गया। कठिन लग रहा है? अरे भाई इसमें कुछ है नहीं, एकदम आसान है। AIJ ये दिया रहेगा आपको पहला क्या निकालना? A1 1 A1 2 3 बार कर रहा था तो A1 3 4 हो कर रहा था A1 4, लेकिन 2 तक है तो 2 तक निकालेंगे। अब फिर 2 1 2 2। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह से है, लेकिन ये 3/4 ऑर्डर का है। हाँ 3/4 ऑर्डर का है ये। चलिए इसका पहला पार्ट है
AIJ इक्वल टू 1/2 मॉड -3i कैप, 3i कैप नहीं i प्लस j। AIJ इक्वल टू क्या होगा 1/2 मॉड -3i प्लस j। तो अब चलिए रचना कीजिए। 3i4 आटा कहाँ है ना, यानी कि 3 पंक्ति रहेंगी। कितनी पंक्ति रहेंगी? 3। 4 स्तंभ हैं। तो चलिए निकालिए A11 1/2 -3 × 1 + 1। 3 कम 3, 1 में से 3 गया, -2 मार्ट गया +2 हो जाएगा। क्या है? 1 में से 3 गया, -2 का मार्ट क्या होगा? +2। तो 2 से 2 चलिए A12 तो 3 × 2 + 1। चलिए तो हो जाए कितना? 2 3 6, 1 में 6 गया तो +5 हो जाएगा, 5/2। फिर A13 ठीक बा, A13 हो गया। ये दिख रहा है? यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो हम आगे कर दे रहे हैं, ऊपर कर दे रहा हूँ। चलिए अब A13 के बाद A14 A13 ना लगाइए 3। देखिए 1/2 अब जैसे A1 आया है ना, 1 2 1 2 1 3, यहाँ कहाँ तक जाएगा? 1/4 तक जाएगा। ये बात ध्यान देना है। चलिए A13 निकालिए 1/2 मॉड -3 × 1। दिख रहा है ना, छोटा छोटा हो जा रहा है। 1/2 -3 × 1 ना, ये भी यहाँ गलत हो गया है जी, यहाँ गलत हो गया है क्वेश्चन, यहाँ गलत हो गया। बता रहा हूँ कहाँ पर, देखिए ना, सुनिए बता रहा हूँ कहाँ पर गलत हो गया है। A11 मतलब i के यहाँ पर 1 होगा, ये तो सही है, और j के यहाँ पर 1। A12 मतलब कि i के यहाँ पर तो 1 सही है, 1 चाहिए यहाँ पर, और j के यहाँ पर 2 चाहिए। यही फॉल्ट हो गया है, देख रहे हैं ना, फॉल्ट हो जाएगा तुरंत। i के यहाँ पर क्या है? यहाँ i के यहाँ पर 1 और j के यहाँ पर 2, तो -3 × 1 प्लस j के यहाँ पर 2। अब 2 में से 3 गया, -1 तो 1 हो जाएगा। है समझ में? अब चलिए ऐसे ही -3 × 1, ये तो 1 रहेगा, अब +3 0 हो जाएगा। हाँ A14 1 प्लस, हाँ तो 1/2 तो 1 तो 1/2 ही होगा। चलिए अब A21 लीजिए, हाँ A21 लीजिए 1/2 -3 × अब i के यहाँ पर देखिए क्या आ गया? 2। अब रखते जाइए 2 + 1 3 दूनी 6 -5 बाहर पानी 5/2। A22 3 × 2, हाँ खाली अब देखिए यहाँ बढ़ाते जाना है, वो बाकी वैसे उतरते जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 तो 4 हो गया। चलिए A23 1/2 3 × 2 प्लस, हाँ 3 दूनी तो 3 होगा ना, हाँ
माड है तो माइनस तो भूलाइए जाइए। माइनस हो जाएगा। हाँ 8 to 4 इंटू 2 प्लस 4 बोलिए 3 दूनी 6 -2 हो जाएगा तो 1/2 इंटू 2 चलिए अब A31 1/2। अब आइए A31 मतलब कि I के पर 3 वाह -3 इंटू 3 है प्लस जे के पर 1 तितरी का 9 एक में से 9 गया -8 अब बाहर निकलेगा तो +8 4 दो चौका। चलिए पहाड़ा बढ़िया चल रहा है 2 1। देखिए अब बोलिए -3 इंटू 3 प्लस 2 बढ़ाते जाना है बस। तितरी का 9 A33 1/2 3 इंटू 3 तितरी का 9 6 हो जाएगा 3 आएगा दिख रहा है ना ये A34 3 इंटू 4 प्लस नहीं गलत हाई तो लाइन से वही रहेगा 3 होगा +4 होगा तितरी का 9 4 में से 9 गया 5 तो बस 5/2 डायरेक्ट। अब आप मिलाइए आंसर देखिए आंसर देखिए अरे भाई आंसर मिलाइए आ रहा है तो अरे आंसर मिला लेना चाहिए। पोथी पत्र लेके पहले से बैठे हैं सभी हाँ वाह अब चलिए अपना भी देखो पढ़ते ये हाँ 1 1/2 0 1/2 देखिए लिखा रहा है 5/2 2 हाँ 1 4 1 के बाद 4 है 7/2 हो गया आंसर हो गया। अरे सही बुझा रहा है ये कुछ नहीं आई जैसे लिखा है देखिए बस ये 1 1 मैंने आई कहे पर क्या बात तो 1 जे कहे पर 1 है मैं रख दे जहाँ आई बता 1 जे जब भाग A12 मैंने कि जहाँ आई है वहाँ 1 और जे है वहाँ 2 बस धड़धड़ा के हो जाएगा अपने आप आते जाएगा। ये तो कंप्यूटर है कंप्यूटर में जो डालेंगे वो रिजल्ट देते जाएगा वैसे ही गणित में है डालते जाइए और निकालते जाइए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 6 में क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट 4 3 x 5 y z 1 5 चलिए कर एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। मैं ये तो एकदम समझिए कि वही सब हाँ ये सवाल हमारे करने लायक है एकदम नहीं। चलो पहिलका के बराबर y बराबर 4 3 बराबर z x बराबर 1 आंसर हो गया। कुछ है इसमें अच्छा बताइए समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को आ रहा है सर जी नहीं बुझा रहा है ये अरे भाई इसमें सब फिर से बता दूं क्या एक्स वाई बराबर 4 है जेड बराबर 3 एक्स बराबर 1 5 का 5 है ये है देख रहे हैं ना अंक में तो एकदम बराबर है यही बताए थे समानता वाला। हाँ खूब भरमाता है इहो अपने आप को न गणित वाला समझता है कि एगो हमें भी हाँ MSc किए हैं ये जानता है खुद हम लोग MSc हैं क्या जी अरे आप लोग MSc से कम है उन लोगों का जो है जवाब है क्या। चलिए अब ऐसा ही जो है दूसरा का तीसरा का करना है करा दे दूसरा का तीसरा में से बता दीजिए तीसरा का लीजिए मस्त है तो एकदम लीजिए
जवन मस्त मस्त है एकदम लेते जाइए, नहीं तो राही में कहेंगे मस्त वाला छूट गया था। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब एक्स प्लस जेड वाई प्लस एक्स वाई प्लस बराबर पत्ती में दिया 9 5 प्रति में पत्नी में दिया है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड 9, चलो 5 7, ठीक। चलिए अब देखिए मिलाइए, कंपेयर एक्स प्लस वाई प्लस 9, एक्स प्लस जेड बराबर वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अब सुनिए अब कुछ करना नहीं है, कुछ और करे के नहीं है, एक्स आई जेड यानी 5 5, y plus y equal to हाँ वाई प्लस जेड 7 y equal to 9 4 तो वाई बराबर 4 आंसर देखो। आ गए। यही नहीं घबरा जा रहे थे सर हम लोग। चलो फिर देखो, अगेन अगेन मैंने क्या होला, पुनः फिर से चलो देखो, एक्स के एक्स से उतार दो, वाई प्लस और वाई प्लस जेड का मान कितना हो देखो, 7 equal to 9 यह ना मस्त सवाल था, बस हो गया, आंसर हो गया। बोलिए अच्छा नहीं समझ में आ रहा क्या आप लोगों को? आगे सर अरे इसमें क्या करना है जी, पहिल का बराबर पहिल का, दूसर का बराबर दूसर का, और तीसर का बराबर तीसर का कर दीजिए, इतना बराबर एक्स प्लस जेड बराबर 5। निकाल देना तो कौन लोग की जेड का हाँ जेड का मान नहीं निकल रहा है। का जेड का मान जेड का मान नहीं निकला है, तो नहीं निकला है तो हमें रख दीजिए, वाई के यहाँ पर देखिए, वाई का मान क्या है 4, 4 प्लस जेड 7 माइनस 4 आंसर हो गया। छठ थे, अरे छठनता तो बोलिए, तड़ा तड़ा बोलिए आप लोग, बोलिए 7 नंबर 7 नंबर इसी तरह है सर लेकिन उतारना है जी। राज अरे अब देखिए, अब हमारा कॉलम चल गया तो चल गया, चलिए भाई बता दें बस ये बाकी ए माइनस बी और 2a प्लस सी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी। अब चलिए -1 5 0 13 पहाड़ा का पढ़ना है इसमें बात। अच्छा बताइए, देखिए पहिलका का पहिलका हो गया a माइनस बी, इक्वल टू -1 बस 2a माइनस 2a प्लस सी, इक्वल टू 5 हाँ 2a minus b equal to 2a माइनस b equal to 0 3c प्लस b इज इक्वल टू 13। चल अब देख, अब है करे कल हाई माइनस आई प्लस माइनस माइनस ए इक्वल टू 1 बस अरे सजा ही ना तो अब देखिए हे में रखिए, हे में रखिए अगेन, a minus b equal to हाँ हमें रखिए, तो 1 इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, हे करा को 2 मानिए, 3 मानिए, पुटिंग putting value of a equal to समीकरण 1 हाँ हाँ ढक दीजिए, ढक दीजिए, ढकिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट a in putting the value of a in equation first। चलिए रखिए, इसमें एक है पर 1
1 लेने ले ये प्लस बी बी इक्वल टू 2 हो गया। अब ए का मान इसमें रख दीजिए, सी का निकल गया, इसमें सी का रख दीजिए, बस डी का निकल गया। बस हो गया सर। निकाल दो हो ऐसे तो मिला लीजिएगा। आ रहा है। हाँ अच्छा, कठिन लग रहा है आप लोग को? कैसे कठिन लग रहा है आप लोग को? बोल दीजिएगा, जहां कठिन लगे पट से बोल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखिए। ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन वर्ग आव्यूह है कब? जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के यानी m बाई एन, m इज इक्वल टू n होना चाहिए। वर्ग आव्यूह कब होगा? जब m इज इक्वल टू n होगा, m इज इक्वल टू n होगा तभी यह वर्ग आव्यूह होगा। क्लियर है इतना? चलिए हो गया आंसर। विकल्प कौन सही है? विकल्प वाला सवाल है, ये सी सही है इसका। हैं? अरे बबुआ दिए है सर जी, बबुआ। अरे खूब भड़काएगा कि भड़कावना सवाल है। 3x + 7 ठीक है, और y + 1 ये हो जाएगा 5 2 - 3x कह रहा है x और y के किन मानों के लिए यह युग्म समान है? समान माने बराबर। हाँ 0 अरे भाई युग्म माने का होला? जोड़ा। पेयर ना, पेयर कंपेयर तो तुलना हो जाएगा। पेयर अरे भाई चलिए चलिए कंपेयरिंग बोथ साइड नहीं हो लिखेंगे ना तो कुछ मुंह में रखा जाता है। हाँ चलो 3x + 7 इक्वल टू पहला ले लीजिए, पहल का इधर का तो इधर का पहला, और दूसर का इधर का तो दूसर का उधर का, तो 3x = 7 -7, तो x = क्या होगा? -7/3। अब देखिए ये इतना बड़ा इतना लीजिए, y - 2 = 5। y = 7 हाँ और y + 1 अब कहा कहते y + 1 = 8, तो निकल ही गया है, और x बराबर भी निकल गया है। हो अब कहे कहते सब रखा उखा के क्लियर हो गया है। देखो x आया है कहीं, x = -7 और y = 7। विकल्प है कौन में? हैं बी नंबर। अरे ज्ञात करना संभव नहीं है, इसका मान नहीं निकलेगा। अरे भाई ये वाला मान कोई नहीं दे रहा है किसी विकल्प में, x = -7 और y = 7 नहीं ना है किसी में, तो कौन संभव है? बी आंसर सही है। विकल्प बी सही है। ठीक, आज ये लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। 3/3 कोटि के आव्यूह के कुल कह रहा है कि इसके कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट में 0 और 1 हो। 0 और 1 हो, 2 एलिमेंट हो गया।
2 एलिमेंट हो गया। तो अब पूछ रहा है कि आप व्यूहों की संख्या टू टू द पावर n होता है ना, तो 2 टू द पावर तेरी का, तो 2 का घात 9 कितना होगा? ये हाल है। 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 56, दूनी 512। आंसर देखो, डी नंबर आओ जी। डी नंबर 512 है, विकल्प सही है। मुजबानी पहाड़ा पढ़ाया था। पहाड़ा कैसे पढ़ाया था? मुजबानी, 2 का 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये पढ़ने नहीं आएगा, बताइए। अब 2 का घात का तो है होगा गुणा n। आव्यूहों की संख्या करक ऐसे कितने आव्यूह होंगे जिसमें कि 0 और 1 मिला करके 3/3 ऑर्डर का आव्यूह बनाया जा सकता है? तो इससे 512 आव्यूह बनेंगे। कितने आव्यूह बनेंगे? 512। सूत्र है, अरे भाई उप समुच्चय संख्या क्या पढ़ा है? 2 टू द पावर n। यदि किसी समुच्चय में अवयव संख्या n हो, जैसे अवयव संख्या हो गया n, तितिरी का 9, तो उसको उप समुच्चय संख्या कितने होगी? 2 टू द पावर n। तो 2 का पावर हो जाएगा 2। ये सब भइल है कि 0 1 दे लगा में 2 गो अंक बा। हाँ, किताब में दिया है 0 और 1 मिला करके, जिसमें 0 और 1 प्रविष्ट हो, तो 2 गुना अंक हुआ। ऐसे ही 3 को दे देता तो 3 का घात। क्लियर? चलिए फिर सुनिए भाई, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। आप लोग भुला जा रहे हैं, और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करिए। सभी लोग देख ही रहे हैं। एक चीज़ जान लीजिए, मैं देखिए फ्री में दे रहा हूँ अभी, फिर आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे बाद में, लाभ मिलेगा नहीं। सुविधा लीजिए और लाभ उठाइए, बात समझ रहे हैं ना? हाँ, लेते रहिए और देते रहिए।